हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिडिंबा देवी जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। माता हिडिंबा देवी जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। यह मनाली के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुए में सब कुछ हारने पर धृतराष्ट्र व दुर्योधन ने पांडवों को बाड़नावत स्थान पर भेज दिया। यहाँ उन्हें जीवित जलाने की योजना बनाई हुई थी। पांडवों के रहने के लिए पूरा महल लाख का बनाया हुआ था, जो जरा सी आग लगते ही जल उठे। पांडवों को इस साजिश का पता चल चुका था और उन्होंने रात के भीतर ही एक सुरंग खोद डाली। रात को भवन में आग लगने पर वह सुरंग के रास्ते बाहर निकले। इस सुरंग के रास्ते वह निकलकर जंगलों में चलते चलते वह राक्षस के एक क्षेत्र में आ पहुंचे। सभी थके हुए थे, उन्हें प्यास भी लगी हुई थी। महाबली भीम पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर वापस आए तो देखते हैं कि माता कुंती सहित सभी भाई थक कर सो चुके हैं। उस जंगल में हडिम नाम का राक्षस अपनी बहन हडिम्बा के साथ रहता था। हडिम्बा ने अपनी बहन हडिम्बा को भोजन की तलाश करने के लिए जंगल में भेजा, परंतु वहां हडिम्बा ने पांचों पांडवों सहित माता कुंती को देखा। इस राक्षस का भीम को देखते उससे प्रेम हो गया। इस कारण उन्होंने सभी को नहीं मारा, जो हडिम को बहुत बुरा लगा। फिर क्रोधित होकर हडिम ने पांचों पांडवों पर हमला कर दिया। हडिम और भीम में काफ़ी देर तक जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हडिम को मार डाला। हडिम्बा भीम को चाहती थी। उसने भीम को शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीम ने विवाह करने से मना कर दिया। इस पर कुंती ने भीम को समझाया कि इसका इस दुनिया में अब कोई और नहीं है, इसलिए तुम हडिम्बा से विवाह कर लो। माता कुंती की आज्ञा से हडिम्बा और भीम का विवाह हुआ। इन्हें घटोत्कच नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे महाभारत की लड़ाई में अत्यंत वीरता दिखाई थी। उसे भगवान कृष्ण से इंद्रजाल यानी काला जादू का वरदान प्राप्त था। उसके चक्रव्यूह को सिर्फ और सिर्फ खुद भगवान कृष्ण ही तोड़ सकते थे। पांडु पुत्र भीम से विवाह करने के बाद हडिम्बा माता राक्षसी नहीं रही, वह मानवी देवी बन गई। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। चट्टान को स्थानीय भाषा में डोंग कहते हैं, इसलिए देवी को डोगरी देवी भी कहा जाता है। देवी को ग्राम की देवी के रूप में पूजा जाता है। कुल्लू का दशहरा तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि माता हिडिंबा का रथ ना पहुंच जाए। इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने सन 1553 में किया था। मंदिर के अंदर माता हिडिंबा की चरण पादुका है। लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ जानवरों की बलि दी जाती थी। अब इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों जानवरों के सींग लटके हुए पाए जाते हैं। लकड़ी से बने हुए इस मंदिर की 4 छतें हैं। नीचे की 3 छतों का निर्माण देवदार की लकड़ी के तख्तों से किया गया है, जबकि ऊपर की छत तांबे और पीतल से बनी हुई है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ माह में मेला लगता है। मंदिर के चारों ओर देवदार के हरे भरे वृक्ष हैं, जो श्रद्धालु को शीतल छाया प्रदान कर रहे हैं। इन पेड़ों को काटने की मनाही है। यह देवी हिडिंबा का वन माना जाता है, इसलिए देवी इन्हें काटने की अनुमति नहीं देती। इन्हें कोई भी निजी प्रयोग के लिए नहीं काट सकता। पेड़ तो क्या, इसकी छोटी सी टहनी भी नहीं काट सकते। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो देवी उस पर कुपित हो जाती है और उसका अनिष्ट होना होता है। इस वन से केवल देवी के मंदिर के निर्माण या मरम्मत हेतु लकड़ी ही काटी जाती है। माता हिडिंबा देवी जी को कुल्लू के राजवंश के लोग दादी कहकर क्यों पुकारते हैं, इसके पीछे एक कहानी है, जो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बात दूसरी शताब्दी की है। कुल्लू जनपद में 2-3 गांव के शासक राणा या ठाकुर हुआ करते थे। उनमें कुछ दयालु होते थे, जो अपने लोगों का हर तरह से ख्याल रखते थे, परंतु कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे गांव वालों को तंग करते थे, लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए व्यर्थ की मांगे रखते थे। यदि उनकी मांग पूरी ना होती तो लोगों को कोड़ों से मारते थे। ऐसा ही एक निर्दयी ठाकुर था, उसका नाम था पति ठाकुर। वह गांव वालों को कष्ट पहुंचाता था। गांव वालों को उसने आदेश दे रखा था कि घर में बारी बारी हर परिवार से 1 लीटर यानी 1 सैर दूध पहुँचाया जाए। वह उसकी खीर बनाकर खाता था। एक दिन जिस परिवार की दूध पहुँचाने की बारी थी, उसके घर में सारा दूध कुत्ता पी गया। ठाकुर को दूध तो दे कहाँ से। उस परिवार में कुछ दिन पूर्व ही घर में किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ था। ठाकुर के क्रोध से नवजात शिशु की मां ने अपना दूध लोटे के पात्र में डाला और पति को ठाकुर के घर दूध पहुँचाने भेज दिया। ठाकुर को उसकी बनाई हुई खीर बहुत स्वादिष्ट लगी। ऐसे दूध की खीर उसने तो आज तक नहीं खाई। उसने सोचा शायद अब तक गांव वाले उसे असली दूध नहीं देते थे, इसके लिए उन्हें दंड देना चाहिए। ये बिना दंड दिए मानेंगे नहीं। उसने आदेश जारी कर दिया कि शाम को सभी गांव वाले उसके द्वार में उपस्थित हो। उसके भय से डरते हुए लोग
दरबार में आ गए। उसके घर के आंगन में ही दरबार लगा हुआ था। ठाकुर एक ऊंचे थड़े पर विराजमान था। उसके पास ही उसके विशेष चापलूस दरबारी भी गांव वाले जमीन पर बैठे हुए थे। जब सब गांववासी पहुंचे तब उसने सबको धाड़ते हुए कहा कि आज तक तुम मुझे पानी मिला हुआ दूध देते रहे। नहीं महाराज, हम आपको क्यों जल मिला हुआ दूध देंगे? गांव को धोने के बाद दूध सीधा आपके घर आता है। एक बुजुर्ग ने हकलाते हुए कहा, असली दूध का स्वाद तो मैंने आज ही चखा है बूदिया के घर का। ऐसा स्वादिष्ट दूध के कहने ही क्या। ठाकुर होंठों पर जी फेरते हुए बोला, बूदिया के पास भी तो उसी किस्म की गाय है जिस तरह हमारे पास है। 2-3 आदमी एक साथ बोले, फिर बूदिया की ओर देखे और बोले, क्यों बूदिया, तूने कोई विशेष प्रकार की गाय पालना शुरू कर दी है? बूदिया क्या कहता, उसका मुख सूख गया, चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। उससे बोला नहीं जा रहा था। बोलता क्यों नहीं? ठाकुर ने कड़ कर कहा, वो बात यह है कि आज सुबह गाय का सारा दूध कुत्ता पी गया, इसलिए मेरी पत्नी ने गाय के दूध के स्थान पर अपना दूध निकालकर लोटा भर दिया, जिसे मैं हजूर के घर दे आया। इसलिए मेरा बेटा भी सुबह से भूखा है। हाथ जोड़ते हुए बूदिया बोला, तुझे पत्नी का दूध ठाकुर को पहुँचाते हुए शर्म नहीं आई? नवजात बच्चे को भूखा रखते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? तू आदमी है या राक्षस? कुछ लोगों ने एक साथ कहा। वाह क्या बात है। सुनो गांव वाले, कल से गाय के दूध के स्थान पर मेरे घर नवजात शिशु की मां का दूध पहुंचना चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आदेश सुना दिया। उसके बाद पति ठाकुर के घर में नवजात शिशु की मां का दूध पहुंचने लगा। जो ऐसे करने में असमर्थ रहता उसे निर्दय से मारा जाता था। इस तरह नवजात शिशु भूखे मरने लगे। लोग करते तो क्या करते। एक दिन उनमें से कुछ लोग देवी हिडिंबा की शरण में गए। देवी से प्रार्थना की कि उनकी समस्या का समाधान करने की कृपा करे। देवी ने उनसे कहा कि जब चचौली का मेला लगेगा तो उनमें कोई अजनबी युवक गांव में आएगा। उसके पाँव में सूर्य का चक्र अंकित होगा। उसको तुम अपना राजा बनाना। वही पति ठाकुर का अंत करके उसके अत्याचार से मुक्ति लाएगा। देवी हिडिंबा के पास से वे आश्वासन लेकर गांव लौटे। उन्हीं दिनों एक युवक जिसका नाम बहिंग मणिपाल था मायापुरी से इस घाटी में आया। ऊंची ऊंची बर्फानी पर्वत चोटियों, कल कल बहते नदी नालों तथा देवदार के पेड़ों से उसे यह क्षेत्र बड़ा अच्छा लगा। उसने यहीं बसने का इरादा किया। वह जीवन यापन के लिए एक कुम्हार के पास नौकर हो गया। कुम्हार दाम्पत्य की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। उसे मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं आते थे, इसलिए कुम्हार और उसकी पत्नी घर में घड़े बनाते और वह उन्हें पीठ पर उठाकर गांव-गांव बेचने जाता। जिस गांव में मेला लगता वह घड़े लेकर वहां पहुंच जाता। एक बार घड़े उठाकर वह इस गांव की ओर चल पड़ा। वह पीठ पर घड़ा उठाए चला हुआ था कि एक स्थान पर उसे कमजोर बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे देखकर कहा कि बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, चलने में असमर्थ हूँ, अंग अंग टूट रहा है, इसलिए मुझे अगले गांव तक ले चलो। आजीवन तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी। युवक को बुढ़िया की हालत पर दया आ गई। उसने बुढ़िया को किल्टे में डाल दिया और उसे उठकर चल दिया। चलते चलते वह ऊंची धार यानी ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर बुढ़िया ने युवक से कहा कि तुम थक गए हो, किल्टा उतार कर जमीन पर रख दो, थोड़ी देर आराम करते हैं। वहीं मणिपाल ने किल्टा जमीन पर रखा और बुढ़िया को उतार दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद युवक ने बुढ़िया से कहा, दादी अब चलते हैं, मुझे सामने वाले गाँव में पहुँचना है, वहाँ मेला लगा हुआ है। मेले में घड़े बेचकर वापस अपने घर भी लौटना है। तूने मुझे दादी कहा, बड़ा अच्छा लगा। आज से तुम मेरे पोते हो और मैं तुम्हारी दादी। तुम्हें अपनी दादी की एक बात माननी पड़ेगी। बुढ़िया ने खुश होते हुए कहा। कौन सी बात दादी? युवक बोला, यह कि चलने से पहले तुम मेरे कंधे पर बैठोगे। यह कैसे हो सकता है? एक तो तुम इतनी बुजुर्ग, उस पर इतनी कमज़ोर और बीमार। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं बैठ सकता। युवक ने प्रतिवाद किया। तुम्हें बैठना ही होगा। तुमने मुझ कमज़ोर और बीमार बुढ़िया पर एहसान किया है। अगर तुम मेरा एहसान नहीं चुकाया तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं तुम्हारे उपकार से मुक्त होना चाहती हूँ। बुढ़िया ने आदेश स्वर में कहा। दादी का आदेश मानकर युवक डरते हुए उसके कंधे पर बैठ गया। यूं ही वह उसके कंधे पर बैठा तो वह लंबी होने लगी। कुछ पलों में वह इतनी लंबी हुई कि पहाड़ की चोटियाँ भी उससे नीचे रह गई। युवक को लगा कि जैसे वह आसमान छू लेगा। उसे दूर दूर तक दिखाई दिया। बहुत ऊंचा होने पर बुढ़िया ने युवक से कहा कि बेटा, चारों तरफ दृष्टिपात करके मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ तक का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। युवक ने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उसे भ्रूण तुंग से लेकर दाढ़ी दालशनी तक का क्षेत्र दिखाई दिया। बोला, दादी, मुझे भ्रूण तुंग से लेकर दाढ़ी दालशनी तक का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बेटा, तुम्हें जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है आज से तेरा हुआ। तू इस क्षेत्र का राजा बनेगा।
ये मेरा तुम्हें वरदान है। यह कहकर बुढ़िया छोटी हो गई और युवक के कंधे से उतरकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया के अंतर्ध्यान होने के बाद युवक घड़ों का किल्टा उठाकर इस गांव की ओर चल पड़ा जहां मेला लगा हुआ था। वह जिस समय मेले में पहुंचा उस समय मेला अपने पूरे यौवन पर था। लोग ढोल निगाड़ों की ताल पर नाच रहे थे। उसके वहां पहुंचने पर गांव वालों ने देखा कि युवक के पीछे मधुमक्खियों का झुंड चल रहा है। वह समझ गए कि वह यही युवक है जिसके संबंध में देवी ने हमें बताया था। उन्होंने आऊं देखा ना ताऊं उसके जय देवा कहकर उसके गले में फूलों की माला डालकर और मस्तक पर तिलक डालकर उसे अपना राजा घोषित कर दिया। गांव वालों की इस हरकत पर पति ठाकुर क्रोधित होकर अपने आदमियों सहित गांव वालों पर आक्रमण करने आया, परंतु बहिंग मणिपाल ने उसकी तलवार छीनकर उसकी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके आदमियों पर गांव वाले झपट पड़े। वह जिधर भी मार्ग मिला भाग खड़े हुए। वहीं रहकर मणिपाल ने लोगों को संगठित किया और धीरे धीरे आसपास के राणाओं को भी अपने अधीन कर लिया। मेले में जो आज राज परिवार के प्रमुख यहाँ आए, बेशक आज राजाओं का शासन नहीं रहा, आज भी इनका सम्मान करते हैं। ये उसी के वंशज है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए हवाई, ट्रेन और सड़क माध्यम से मनाली आने की सुविधा उपलब्ध है। मनाली पहुँचने के लिए अब आसानी से हडिम्बा मंदिर पहुँच सकते हैं। मनाली कस्बे से हडिम्बा देवी मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। कुल्लू में बुंतर हवाई अड्डा है जो मनाली से 10 किलोमीटर दूर है।